हमको मारो जिंदा मत छोड़ो। क्या स्ट्रगल के दिन में कभी लगा ये आपके साथ ही हो रहा है? घंटा बज सकता है लेकिन घंटे को कोई बजा नहीं सकता है। हमको मारो जिंदा मत छोड़ो। हम कोई मंदिर है, घंटा है, कोई आके बजा जाता है। क्या स्ट्रगल के दिन में कभी लगा कि आपके साथ ही हो रहा है कि साला कोई भी आके बजा के चला जा रहा है? या अभी इस बीच में जब रहा, चाहे कबड्डी हो, चाहे मनोरंजन का स्टेडियम हो, घंटा बज सकता है लेकिन घंटे को कोई बजा नहीं सकता है। घंटे की आदत ही है बजना। जब घंटा बजे ना तब घंटे को प्रॉब्लम होती है, यार कोई बजा ही नहीं रहा है। तो मैं उसकी प्रवृत्ति है बजना। और जब तक घंटा बजता है तब तक धन दौलत शोहरत इज्जत का घंटा बजता है। मेरे एज ए राजपाल बोलोगे तो बिल्कुल अलग इसका मीनिंग है। हंगामा पिक्चर में डायलॉग था कि इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? ना वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। ये कभी हुआ जिंदगी में? अरे एक बार नहीं, कई बार वन साइडेड तो कई बार बचपन से कौन। अरे मैं टू साइडेड में कह रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने पूछा भाई तेरे तूने कैसे पटा लिया? नहीं, ये तो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने राधा को लेकर पूछा। भाई ये आज तक बिलीव नहीं हुआ। ओके, रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है। इसमें इसके जरिए कवि क्या कहना चाह रहा था? रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है। ये एक्चुअली ये राजपाल भाई सच बोल सकते हो? सच बोल सकते हैं इसलिए कि जब जीवन में अलग अलग चाहतें होती हैं। हाँ। और चाहत किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, लेकिन चाहत कैसी भी होती है, तड़प बहुत बड़ी होती है। जो भी ला रहे हो दो लाना। कभी जिंदगी में किसका? ये हमारे दोस्तों में रोज हमेशा ही होता है कि कौन सी चीज दो बार मंगाते हो? पानी की बोतल से लेके कौन सी ऐसी है कि जो भी हमेशा चिल्ला देते हैं पीछे कि अरे दो ये भी ले आना। अच्छा सुनो एक वो थैली दो ले लेना, ठीक है ना? तो कोई चीज तो होगा ना जो मतलब एक पसंद बहुत होगा आपको, जैसे मोबाइल हो गया, कुछ कपड़ा हो गया जो आपको चाहिए कि जाना तो लम्हाई भी लेते आना। अब रसमलाई है कि जाना तो हमेशा। कैसे लेते हो रसमलाई? रसमलाई मुझे खाने में अच्छा लगता है। कई पीस खा लेते हो एक बार में? लेकिन जो चीज़ अच्छी लगती है उसको तबीयत खराब करने के लिए थोड़ी खाना है, मज़ा ले खाना है, इसलिए खाता वो 2 पीस बड़े वाले जो होते हैं, लेकिन अच्छी बहुत लगती है। चुप चुप के में डायलॉग था, मुझे कपड़े धोना बहुत अच्छे से आता है। कभी राधा भाभी ने घर पे कपड़े धुलवाए? नहीं, कभी नहीं धुलवाए, ना खरीदवाए ना कभी धुलवाए। हमेशा खुद खरीदे और खुद धुलवाए। और आपकी चॉइस से भरोसा नहीं उनको? नहीं, वो हमारी चॉइस में हमें भरोसा नहीं है। उनकी चॉइस में मुझे भरोसा है कि उन्होंने मुझे चुना। इसलिए कि अगर ये लड़की मुझे चुन सकती है तो कुछ भी अच्छा कर सकती है। और तुमने मुझे चुन लिया, बाकी सब तुम चुन लो। बस कपड़े क्या पहनने वो तुम चुन लो, कैसे जीना वो तुम चुन लो। तुम हमको चुन लिया और क्या चाहिए? बस। इससे ज्यादा लोड लेना नहीं चाहता। मोहब्बत में मर्द खूबसूरत होते हैं। मैं तो बचपन से खूबसूरत हूँ। 108 फीट 2 इंच का हूँ, 105 फीट 2 इंच का हूँ। 5 फीट 2 इंच का दिखता हूँ। 100 फीट माता जी ने हाइट आशीर्वाद में दी हुई है। ओके, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता? दुनिया का सब काम हो सकता है। कभी जीवन में लगा ये? नहीं, हमेशा की पैसा हो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए पैसा के अलावा जिंदगी जीने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसमें पैसा काम नहीं आता है। हाँ, चलो लो पॉइंट का आपने जिक्र किया। आपका एक सीन है, हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। कभी सबसे लाइफ का लो मोमेंट कौन सा था आपका अब तक का? जिस दिन लो पॉइंट आ जाएगा उस दिन आपके सामने बैठ नहीं पाऊंगा। कुछ शायद था यहाँ पे, लेकिन आज नहीं, याद किया बचपन से लेके, क्योंकि एक बार और यहाँ तक लो पॉइंट होता तो फिर
फिर मतलब फिर राजपाल दूसरा होता। राजपाल एक बहादुर बाप का एक बहादुर बेटा है। मैंने अपने बाप को, मेरी हाइट के बाप को कभी 150 गांव में गलत बात करते नहीं देखा और गलत बात सुनते नहीं देखा। और दद्दा जी जैसा विचारक जीवन दर्शन के रूप में, तो ये दद्दा जी और पिताजी 2 लोग हैं मेरी जिंदगी में जिन्होंने लो मोमेंट आ सकते थे बहुत सारे, लेकिन उन्होंने कभी आने नहीं दिए। और मुझे नहीं लगता है कि लो मोमेंट कोई आदमी लो मोमेंट के लिए जो, क्योंकि अगर मोमेंट आपको 2 तरीके से जीना है, हंस के जीना है या दुखी होके, ऐसे या हाँ, तो इसमें भी आपको कोई कुछ नहीं और इसमें भी आपको कुछ, अब आपकी चॉइस है। तो मैं इस पटरी बैठना चाहूंगा, हाँ वाली। नाइस। मालिक इतना खर्चा हो गया है कभी किसी से आपने दोस्त से कहा जब इतना खरीदे हो भी तो फिर एक कोल्ड ड्रिंक और मंगा? हाँ तो ये तो रोज ही बोलता हूँ कि भाई ये कर रहे हो तो ये भी मंगवा लो। कंजूस हो आप? कंजूस आई थिंक कंजूस नहीं होना चाहिए। कंजूसी क्या होती है, खर्चा क्या होता है, मैंने आज तक कभी सीखा ही नहीं। पैसा कौड़ी कौन हिसाब रखता है आपका? भाभी? वाइफ सब, मतलब शादी करके सब दे दी उनको? नहीं, शादी करके तो हमको ले ली? नहीं उनको नहीं दे दिए। हाँ। वो अपने पास है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हिसाबी किताबी और इन चीज़ों में, मैं मोबाइल से भी उतनी दोस्ती रखता हूँ जितना ये बात करने की। जिस दिन मुझे लगा कि अब मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अपने यहाँ पे कंप्यूटर की तरह, चाहे कबड्डी हो और चाहे जीवन हो, दोनों में कोशिश करता रहता हूँ कि हमेशा अच्छी पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को फेस करूं। इस मीम सेगमेंट में लास्ट सवाल, एक आपका बड़ा फेमस डायलॉग चुप चुप उसका भागम भाग का, लंदन का मौसम क्या था? हाँ, लंदन का मौसम और लंदन क्या है थी की लड़कियां। हाँ, क्या था पूरा लंदन का मौसम और लंदन की लड़कियों पे भरोसा नहीं करना कभी भी। हाँ। कभी भी क्या है, हो कभी भी नहीं, भरोसा नहीं है। हाँ, क्या? लंदन का मौसम और लंदन मौसम की तरह बदल जाते हैं। हाँ, लंदन की लड़कियां और लंदन का मौसम कभी भी बदल सकता है, क्योंकि वहाँ पे कभी भी गर्मी और कभी भी बरसात जो वाला मौसम है ना। तो आजकल के लौंडे शादी ब्याह डरते हैं, आप तो कनाडा किए थे। हाँ नहीं, शादी ब्याह से तो सब डरते हैं। आप ये है, हर चाहते हैं कि सही साथी मिल जाए, और क्योंकि जीवन 2 पटरियों पे है तो उससे कितने भी अपन बहादुर बन जाएं, लेकिन अपन उस मामले में डरते हैं। अब जैसे आपके यहाँ पूजा महाजन जी हैं, उनके पिताजी बहुत डरते रहते हैं, बेटी हमारी ब्याह नहीं कर रही, तो ऐसे जो नए लौंडे डरते रहते हैं शादी ब्याह को लेकर, तो इनके लिए एक बात बोलूं। हाँ। कि फैमिली और सोसाइटी, हाँ, फैमिली और संसार, हाँ, तो एक करोड़ों कुनबे हैं। हाँ। हर कुनबे में एक सिस्टम है, उसी के लिए बोलते हैं पूरा संसार एक परिवार। भाई 2 लड़ाइयां हैं आपके जीवन में, एक पारिवारिक लड़ाई और एक जीवन की लड़ाई। एक पटरी आपकी खुद की कार्य व्यापार रोजगार, ये समाज संसार उस पे चलती है, और एक आप कैसे पिता हो, कैसे भाई हो, कैसे पति हो, कैसे बेटा हो, ये चलता है। तो हम आप सब लोग हैं जितने भी सामने सुन। तो मैंने ना बहुत पारिवारिक, उसमें बहुत बड़ा बनने की कोशिश की। हाँ, परिवार में भी मुझे लगा अरे अपना भी तो रुतबा है परिवार में ठीक है, और इधर संसार में भी अपना मनोरंजन का। तो मुझे ये लगा थोड़े दिन बाद कि 2 लड़ाइयां नहीं जीती जा सकती, एक लड़ाई जीती जा सकती है, अब एक लड़ाई हारी जाएगी। तो मुझे लगा कि 2 लड़ाइयों में कौन सी लड़ाई चुनूं। तो जिनके लिए आप प्रश्न पूछते हो उन सब जेनजीज से या भाई बहनों से सबसे शेयर करना चाहता हूं कि एक लड़ाई है पारिवारिक लड़ाई, उसमें भी जीवन है, एक सांसारिक लड़ाई है जिसमें जीवन है, और दोनों में आपको परीक्षा देना है। तो जब लड़ाई पारिवारिक हो, माँ से लेके पत्नी तक, तो उसमें हार के अलावा कोई विकल्प ना हो, और जब सांसारिक लड़ाई हो, जो खुद से लड़ाई हो, उसके जीत के अलावा कोई और संकल्प दूसरा ना हो।
तो जहाँ लड़ाई हमारी है उसमें संकल्प है कि हम आई एम अ विनर, और जहाँ लड़ाई परिवार की है आई एम अ लूज़र कि तुम सब जीते, तो मुझे बहुत आसानी। तो पारिवारिक लड़ाई में हारना स्वीकार, कोई विकल्प नहीं जीतने का ना। मतलब रिश्ते इतने कठिन नहीं होते इतना हम सोचते हैं। नहीं नहीं, अरे हम 800 करोड़ लोग हमारा चेहरा पहचाने वो सपना हम देखते हैं। हमारे रिश्तेदार मिला के सब अंश और दुनिया के वंश के मिला कितने लोग हैं, मतलब 100 लोग, 50 लोग, सब लोग। हम 100 लोगों के बीच में जन्म लेने के बाद उनसे मिलने से और उनके लिए हमारे विचार आ जाते हैं कि तुम बुरे हो हम बुरे हैं। नहीं नहीं, इतना मेरे लिए परिवार भी हमारा एक संसार है, और इस परिवार रूपी संसार की वजह संसार हमारे लिए संसार है।